हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने एसपी एजुकेशन पॉइंट चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम 26 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के मोटिवेशनल कोड जो आपको काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा। मोटिवेशनल कोड है, सफलता हाथों की लकीरों में नहीं। क्या सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे की पसीनों में मिलती है। तो फ्रेंड्स, आप मेहनत करते रहें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ अपने सेशन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, आज का पहला ही क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आप ज़रूर नोट डाउन करें। यदि फ्रेंड्स आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो आप पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी है। तो वह कौन बनी है फ्रेंड्स, ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, वो है कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी जो है दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति बनी है। डिटेल देख लेते हैं कि दिल्ली सरकार ने पूर्व ओलंपिक पदक विजेता भारोत्तोलक, कौन है ये? वेट लिफ्टर हैं, भारोत्तोलक हैं। कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त किया गया है। वह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, यानी कि सबसे पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। और इन्होंने सन 2000 में सिडनी में जो ओलंपिक हुआ था उसमें क्लीन एंड जर्क में 110 किलोग्राम और 130 किलोग्राम उठा करके इतिहास रच दिया था। और इन्होंने कांस्य पदक, कौन सा? कांस्य पदक जीता था। ठीक। और उन्हें क्या क्या राजीव गांधी खेल रत्न मिल चुका, अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री सम्मान से इन्हें नवाजा जा चुका है। तो काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस एयरपोर्ट ने हवाई अड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल यानी एसीआई का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीत लिया है। तो किस एयरपोर्ट ने जीता है? तो फ्रेंड्स, वह है कोच्चिन। कौन? कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ने यह अवार्ड जीत लिया है। डिटेल देख लेते हैं कि डिटेल है कि कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने हाल ही में हवाई अड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल यानी कि एसीआई का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान इसने जीत लिया, कोच्चिन इंटरनेशनल। ये जरूर याद रखें फ्रेंड्स। ऐसे कोई जो भी हवाई अड्डे एयरपोर्ट्स होते हैं, यदि इनको कोई अवार्ड्स मिलता है तो ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पिछले एग्जामों में भी ऐसा ही ट्रेंड कुछ देखने को मिला है। और इससे है कि एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालकों की एक वैश्विक संस्था है और जिसने उन हवाई अड्डों के लिए रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान की स्थापना की है जिन्होंने यात्रियों की राय में गुणवत्तापूर्ण एवं उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो परिषद है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह फ्रेंड्स, यह मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा। कहाँ? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और इसकी स्थापना सन 1991 में हुई थी, यानी 1991 में हुई थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेज में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जून के 3 या 4 जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक ये डेज है कि अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह हर साल 25 जून का 25 जून को मनाया जाता है। डिटेल देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हर साल 25 वर्ष को नाविकों और नौसैनिकों के सम्मान देने के लिए नाविकों का वार्षिक दिवस मनाता है। और इस बार की जो विषय थी वह क्या थी? नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल में। क्या है? नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल में इस बार की थीम थी। और इसको मनाना प्रारंभ किया गया था सन 2011 से। जो समुद्री परिवहन का संचालन करके पूरी दुनिया में अपने कार्य करने में मदद करते हैं उनके लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2021 का यह नाविकों का वार्षिक दिवस की 11वीं वर्षगांठ थी। कौन सी थी? 11वीं वर्षगांठ थी। और कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र नाविकों ने खुद को वैश्विक प्रतिक्रिया की अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया और जो भी उनको ड्यूटीज़ दी गई उनको पूरी निष्ठा के साथ उन्होंने निभाया है। ठीक। और एयरपोर्ट क्या है? पोर्ट एक्सेस रीसप्लाई क्रूज ओवर प्रत्यावर्तन आदि के आसपास अनिश्चितताओं और कठिनाइयों को आसपास काम करने के लिए कठिन परिस्थितियों में भी यह पीछे नहीं हटे हैं। तो फ्रेंड्स, ये इनके बारे में डिटेल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, क्योंकि इस तरह जो है हमारी सुरक्षा से रिलेटेड कोई भी जो है परीक्षण होता है या घटना होती है तो वह इम्पॉर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो क्या है
कि सबसोनिक, कौन सी सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय, कौन सी निर्भय का सफल परीक्षण किस स्थान पर किया गया फ्रेंड्स? ये कहाँ से हुआ? ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा जा चुका है कि इनका परीक्षण किस स्थान से हुआ है। तो ये जो निर्भया मिसाइल है उसका परीक्षण उड़ीसा से हुआ। कहाँ? उड़ीसा से, उड़ीसा तट से हुआ। इसकी डिटेल देख लेते हैं कि रक्षा अनुसंधान किसने इसका विकास किया है निर्भया का? तो किसने? DRDO ने किया है। DRDO ने 24 जून 2021 को उड़ीसा के कहाँ से? बालासोर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है। और यह मिसाइल की 8वीं परीक्षण उड़ान थी। निर्भय की पहली जो टेस्ट फ्लाइट यानी पहली बार जब इसका परीक्षण किया गया था सन 2013 में 12 मार्च को किया गया था। और निर्भय एक लंबी दूरी की हर मौसम में मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित की गई है। मिसाइल को कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है और यह पारंपरिक और परमाणु हथियार तक ले जाने में सक्षम है, यानी यह परमाणु हथियारों को भी ले जाने में सक्षम है। फिर निर्भय 2 चरणों वाली मिसाइल है और एक उड़ान में कई लक्ष्यों को भेज सकती है। एक जो उड़ान उड़ती है उसमें कई लक्ष्यों को एक साथ भेज सकती है। और इसकी जो मारक क्षमता है वह करीब 1500 किलोमीटर है। कितनी? 1500 किलोमीटर तक का यह रेंज कवर करती है निर्भय। तो यह इंपॉर्टेंट मिसाइल है निर्भय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बुक्स से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इनको कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं जिसके कारण ये फेमस पर्सनालिटी हो चुके हैं कि इट्स अ वंडरफुल लाइफ। क्या? इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह हैं रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। डिटेल देख लेते हैं कि भारतीय ब्रिटिश लेखक कौन है? भारतीय ब्रिटिश लेखक रस्किन बॉन्ड ने LF बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित इट्स अ वंडरफुल लाइफ, क्या? इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक एक नई पुस्तक लिखी है। पुस्तक एक अवधारणात्मक उत्थान गहराई से चलती है और एक काल्पनिक तरीके से लिखी गई है, यानी पूरी कल्पना पर आधारित है। और रस्किन बॉन्ड की जो इनको कौन कौन से सम्मान मिल चुके हैं? तो पद्मश्री, पद्म भूषण इनको मिल चुका है। और इनका पहला उपन्यास था रूम ऑन द रूफ। क्या? रूम ऑन द रूफ इनका पहला उपन्यास था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंड्स ऐसे भी कोई भी बैंक ऐसी सुविधाएं देता है तो क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि हाल ही में किस बैंक ने पे योर कॉन्ट्रैक्ट, क्या? पे योर कॉन्ट्रैक्ट सेवा शुरू की है? तो वह कौन सा बैंक है? तो फ्रेंड्स वह है कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सा है? कोटक महिंद्रा बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू की है। डिटेल देख लेते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक नई सुविधा पे योर कॉन्टैक्ट, कौन सी? पे योर कॉन्टैक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है, जो अपने ग्राहकों को लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर सभी भुगतान ऐप में अपने किसी भी संपर्क को पैसे भेजने या भुगतान करने में यह सक्षम होगा। पे योर कॉन्टैक्ट सेवा ऋणदाता के मोबाइल बैंकिंग ऐप में उपलब्ध होगा और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है, यानी ये UPI के समान ही होगा। ठीक, तो यह जो है पे योर कॉन्टैक्ट किसने? कोटक महिंद्रा बैंक ने इसको लॉन्च किया है, ये जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि मिजोरम सरकार के साथ भारत सरकार ने मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली किसके लिए है? मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक से किसके साथ? विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रेंड्स ये जरूर याद रखें किसके साथ है? विश्व बैंक के साथ है। तो कितने? 42 मिलियन डॉलर। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किससे के साथ समझौता किया है? तो विश्व बैंक के साथ 42 मिलियन डॉलर का समझौता भारत सरकार ने मिजोरम में सुदृढ़ीकरण के लिए, स्वास्थ्य प्रणाली के सुदृढ़ीकरण यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए यह लोन ऋण लिया है। डिटेल देख लेते हैं कि मिजोरम सरकार के भारत सरकार ने मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक से 32 बिलियन डॉलर, कितने? सॉरी फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर है 42 नहीं बल्कि 32 बिलियन डॉलर है। कितना ऋण लिया है? तो यह 32 बिलियन डॉलर। आप इसको ज़रूर थोड़ा सुधार कर लें, कितना लिया है? तो 32 मिलियन डॉलर। ठीक, तो क्या है कि 32 बिलियन डॉलर का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कितने? 32 बिलियन डॉलर पर। और परियोजना का उद्देश्य मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार करना है, जिसमें कम सेवा वाले क्षेत्रों और कमज़ोर वर्गों के लाभ पर ध्यान केंद्रित करना है। और यह परियोजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और उसकी सहायक कंपनियों के शासन और प्रबंधन के ढांचे को मजबूत करेंगी। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि
हाल ही में किस बैंक ने आरोग्यम, कौन सा आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है? कौन सा आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो वह है एसबीआई। कौन है? एसबीआई ने इसको लॉन्च किया है। डिटेल देख लेते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने महामारी के बीच स्वास्थ्य सेवाओं क्षेत्र को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस, कौन सा आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है। इस नए उत्पाद के तहत देश का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला बैंक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्तियों में लगे अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, पैथोलॉजी लैब, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, आयातक, लॉजिस्टिक फर्म जैसे संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं पारिस्थितिकी तंत्र और 10 वर्षों में चुकाने योग्य 100 करोड़, कितने 100 करोड़ रुपए तक के भौगोलिक स्थिति के अनुसार ऋण का लाभ उठा सकते हैं ये संस्थाएं जो मेडिकल से रिलेटेड हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नौवें एशियाई मंत्री स्त्री ऊर्जा गोलमेज क्या है? अमेर 9। तो मंत्री स्त्री ऊर्जा गोलमेज की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो फ्रेंड्स यह भारत के द्वारा की जाएगी, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह जो मेज़बानी है भारत करेगा। ठीक, डिटेल देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच ने घोषणा की है कि भारत 9वें एशियाई मंत्री स्तर ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेज़बानी करने में सहमत हो गया और 9वां एशियाई मंत्रिपरिषद ऊर्जा सम्मेलन जो है 2022 में, कहाँ 2022 में भारत में आयोजित होगा। इस सम्मेलन की तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी और पिछली जो बैठक हुई थी सन 2018 में अबू धाबी में, कहाँ अबू धाबी में की गई थी सन 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं कि भारत यूएसए नेवी पैसेज अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स यह जो है कहाँ पर? हिंद महासागर में। कहाँ? हिंद महासागर में भारत यूएसए नेवी पैसेज का जो है अभ्यास शुरू हुआ है। डिटेल देख लेते हैं कि भारतीय वायुसेना और वायुसेना ने अमेरिकी वायुसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में माध्यम से अपने पारगमन के दौरान अमेरिकी नौसेना ने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यानी CSG रोनाल्ड रीगन के साथ 2 दिवसीय मार्ग अभ्यास शुरू किया है। ठीक, अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि समुद्री संचालन में व्यापक रूप से एकीकृत और समन्वय करने की क्षमता का प्रदर्शन करके द्विपक्षीय संबंधों और सहयोगों को काफ़ी मजबूत करना होगा। नौसैनिक के INS कोच्चिन, कौन सा? INS कोच्चि और तेग P8 लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान और MiG-29 लड़ाकू विमान इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। तो ये ज़रूर आपको याद रखना कहाँ पर होगा? हिंद महासागर में होगा। ठीक फ्रेंड्स, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वह ला दिए गए हैं। अब यह रिवीजन सीरीज है, जो भी हम प्रीवियस डेज में पढ़ते हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और छूट जाते हैं तो उनको रिवीजन सीरीज में लाया जाता है ताकि आपका किसी भी प्रकार से जो है कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो रिवीजन सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि देश ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है किस देश ने? तो वह है न्यूजीलैंड। किसको हरा करके? भारत को हरा करके पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड ने जीत ली है। और नेक्स्ट है कि भारतीय न्यूरोलॉजिस्ट की पुस्तक मॉन्क इन द मर्क उनके मरणोपरांत लॉन्च की गई है। तो वह किसकी? डॉक्टर अशोक पनगड़िया। कौन है? डॉक्टर अशोक पनगड़िया। नेक्स्ट है कि खिलाड़ी के सम्मान में उसकी जयंती खिलाड़ी के सम्मान में उसकी जयंती को स्पेन में राष्ट्रीय टेनिस दिवस घोषित किया गया है। तो वह कौन है? राफेल नडाल। स्पेन में राफेल नडाल की जन्म जयंती को जो है जन्म दिवस को उसके जयंती के रूप में राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया है राफेल की। ठीक है, राफेल नडाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को एशिया प्रशांत में शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी केंद्रों में एक के रूप में नामित किया गया। तो वह शहर है बेंगलुरु। कौन है? बेंगलुरु। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर राज्य में पहली भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर कौन बन गई हैं? तो वह है माव्या सूदन। कौन है? माव्या सूदन बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीती है के शैलजा ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान कौन बना है? तो यह मनप्रीत सिंह। कौन? मनप्रीत सिंह बना है। नेक्स्ट है कि और ओलंपिक बाउंड के लिए महिला जो हॉकी टीम है उसका कप्तान रानी रामपाल को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी 23 जून को ही मनाए जाते हैं। दोनों दिवस 23 जून को मनाए जाते हैं।
तो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वह मेरे द्वारा ला दिए गए हैं, आप इनका रिवीजन जरूर करते रहें, नोट्स बनाएं। और PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।